हमारी जो डिवाइस है बिल्कुल रेडी है। इसको कैसे ट्रीटमेंट होता है मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। दोस्तों MNRF कैसे स्किन में स्कार को ठीक करता है जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जहांगीर। और आज बात करेंगे MNRF के बारे में। MNRF एक तरह की डिवाइस होती है जिसमें क्या होता है कि आपका कुछ नीडल्स होती है, कुछ एनर्जी होती है और आपके स्किन में स्कार को ठीक करने में हेल्प करती है। एक्ने स्कार्स का केस है हमारे पास में और MNRF हम एक्ने स्कार पे यूज़ करने वाले हैं। एक्ने स्कार्स क्यों होते हैं और कौन कौन से पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं उसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है। ये जो हल्का सा आई बटन दिखाई दे रहा है ना, उसको आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो आपके पास में आ जाएगा और उसमें मैंने बताया है कि किस किस तरह के लेजर्स होते हैं हमारी स्किन में और कैसे कैसे वो ठीक करते हैं। ओके, तो उनमें से एक था फ्रैक्शनल CO2, सेकंड था आपका रिसरफेक्स और थर्ड है ये बेसिकली इसको बोलते हैं हम MNRF। तो ये बेसिकली MNRF मशीन होती क्या है मैं आपको एक बार पहले दिखाना चाहता हूँ। प्लीज़ कम। सो दिस इज़ बेसिकली डिवाइस इसको अल्ट्रासेल और इस अल्ट्रासेल के अंदर एक पार्ट है उसको बोलते हैं MNRF। और ये कौन सा पार्ट है बेसिकली इसका एक हल्का सा एक प्रोब होता है, ये प्रोब है इसको बोलते हैं MNRF। और आप देख पा रहे हो कि इस प्रोब के अंदर कुछ एक अटैचमेंट होता है और ये एक अटैचमेंट और साथ में कुछ नंबर लिखे हुए हैं। बेसिकली ये जो नंबर्स होते हैं बेसिकली ये होती है आपकी डेप्थ मीन्स 0.5 मिलीमीटर, 0.8 मिलीमीटर, 1.5 और 2 मिलीमीटर तक आपके डेप्थ में जा सकते हैं। मोस्टली जो स्कार्स होते हैं वो 2 मिलीमीटर डेप्थ तक अगर आप उसको कह सकते हैं कि आप ट्रीट करोगे तो ये काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा कह सकते हैं कि अटैचमेंट होता है जो कि हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है और उसी को चेंज करना होता है हमें, राइट। और क्योंकि आपका कुछ पार्ट जो इसमें कुछ नीडल्स होती है जो आपके स्किन के अंदर कह सकते जाती है तो उसके लिए वो किसी दूसरे पेशेंट में यूज़ करना ठीक नहीं है, राइट। और वो कैसे अटैचमेंट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। So this is kind of attachment of that. This is attachment और मैं इसको अटैच करके दिखाता हूँ। हमारी जो डिवाइस है बिल्कुल रेडी है और इसको कैसे ट्रीटमेंट होता है मैं अभी आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहली बात होती है कि डॉक्टर ये वर्क कैसे करती है, ये कैसे काम करती है हमारी स्किन में स्कार को ठीक करने के लिए। तो देखिए नाम इसका है MNRF और इसका फुल नेम है माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी। वैसे इसके अंदर एक नीडलिंग पार्ट होता है, एक होता है RF मीन्स एक एनर्जी का पार्ट होता है। देखिए स्किन में कोई भी स्कार होता है उसको ठीक करने के लिए 2 लेयर पे काम करना होता है, एक अपर लेयर के ऊपर और एक डीप लेयर के लिए। ये चीज़ें मैंने आपको पूरी बता रखी है। तो डीप लेयर पे रीच करने के लिए हमारे पास में कुछ ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो आपके पास में कह सकते हैं या तो एनर्जी में ऐसी एनर्जी होनी चाहिए जो डीप लेयर तक पहुंच पाए या फिर हमारे पास दूसरा तरीका होना चाहिए जो जैसे कि उसको बोलते हैं मैकेनिकल, जिसमें कि कुछ नीडिंग पार्ट होता है आपके लिए। ओके, तो कोई भी स्कार को ठीक करने के लिए हमें उस एरिया को कंट्रोल डैमेज करना पड़ता है और कंट्रोल डैमेज करने के लिए हमारे पास में 2 चीज़ें होती है। फर्स्ट एक होता है इसको बोलते हैं मैकेनिकल डैमेज और मैकेनिकल डैमेज का सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है वो है डर्मा रोलर। ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं डर्मा रोलर की है, ये काफ़ी पुरानी डिवाइस है और काफ़ी सालों से यूज़ होती आ रही है। ओके, सो एक ये पार्ट है और सेकेंड होता है एनर्जी पार्ट जैसे कि लेज़र पार्ट। ओके, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र हो गया या फिर उसको बोलते हैं RF एनर्जी। दोनों पार्ट मैकेनिकल पार्ट प्लस थर्मल पार्ट ये दोनों आपके स्किन को डैमेज करते हैं और उसके बाद हमारे स्किन में कोलेजन का कह सकते हैं इंडक्शन होता है और उसी तरह से हमारे स्किन कह सकते हैं ठीक होता है। इस जो लेज़र के अंदर दोनों पार्ट हैं, मैकेनिकल डैमेज भी है और सेकंड आपका थर्मल डैमेज भी है। इसलिए ये माना जाता है कि ये लेज़र इन दोनों चीज़ों से फ्रैक्शनल CO2 से या फिर दूसरी जो लेज़र से उससे प्लस डर्मा रोलर से सुपीरियर मानी जाती है क्योंकि इसका कह सकते हैं कि ड्यूल एक्शन है। तो इस तरह से ये मशीन बेसिकली आपके काम करती है और कैसे काम करती है ये आप जो वीडियो देख पा रहे हो उसमें है बेसिकली आपका जो ये जो प्रोब होता है आपके स्किन के ऊपर टच किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि आपका कुछ नीडल्स का पार्ट होता है वो स्किन के अंदर जाता है। जैसे स्किन पे नीडल आपकी एक अच्छी डेप्थ में जाती है उसके बाद में एक एनर्जी है वो स्किन में डिलीवर होती है और यही बेसिकली जो एनर्जी होती है वो नए कोलेजन को इंडक्शन करने में हेल्प करती है। एक्ने स्कार के अलावा किन किन कंडीशंस के अंदर आपका है ये जो लेज़र है ये वर्क कर सकता है। फर्स्ट आता है कोई भी किसी तरह का स्कार क्यों ना हो, जैसे कि सर्जिकल स्कार या फिर कोई ट्रोमेटिक स्कार। सेकंड होता है ओपन पोर्स। जी हाँ, ओपन पोर्स में काफ़ी इफेक्टिव होता है। आप ये पिक्चर देख पा रहे हो बेसिकली हमने ओपन पोर्स पे ट्रीट किया था और इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। थर्ड है बेसिकली कोई भी स्ट्रेच मार्क होते हैं स्किन के ऊपर उसके पर भी इफेक्टिव होता है। और फोर्थ होता है एज ए एंटी एजिंग। बेसिकली आपकी स्किन में अगर फाइन लाइन्स हैं, रिंकल्स हैं किसी तरह के तो उसको भी इंप्रूव करने में आपका हेल्प करता है। तो ये 4 से 5 इंडिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो अब आते हैं मेन पार्ट पे कि ये लेज़र कैसे काम करता है और किस तरह से किया जाता है। तो प्लीज़ कम नियर टू अस। और आप देख पा रहे हो कि ये जो एरिया है ये ट्रीटेबल एरिया है हमारे लिए और हमने इस एरिया के ऊपर नमिंग क्रीम लगा दी है। बेसिकली माइक्रो नीडलिंग है, नीडल्स है तो आपको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं हो इसके लिए एक
हल्का सा कह सकते हैं कि नमी क्रीम लगाया जाता है। इसको सबसे पहले इसको हम रिमूव करेंगे। Okay, so we are starting the treatment. Our skin is ready. Very good. Okay, so we have finished the treatment और बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। और लेजर लेने के बाद में किस तरह का स्किन रहता है, बेसिकली हल्का सा रेडनेस रहता है, थोड़ा सा स्वेलिंग भी होता है। और इसके बाद में नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ तक आपको कैसे केयर करना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात है कि स्किन को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना है ताकि आपका स्किन अच्छे से हील कर जाए। सेकंड, आपको स्किन वो है सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है। यू हैव टू अप्लाई काइंड ऑफ ए थिक कोट ऑफ सनस्क्रीन। और दूसरी बात है कि अगर आप सनलाइट अगर अवॉइड करो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके। और थर्ड, कभी कभार हमें अगर ज़्यादा स्वेलिंग आती है तो हमें कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। अदरवाइज ये जो स्वेलिंग आ रही है बेसिकली हमें इसको लंबे समय तक रखना होता है। वाई? बिकॉज स्वेलिंग की वजह से आपका कह सकते हैं कि कोलेजन ज़्यादा इंडक्शन होगा। थोड़ा माइल्ड अगर पेन है, थोड़ा बहुत स्वेलिंग है तो उसको टॉलरेट करना ज़रूरी है हमारे लिए, राइट। ये ट्रीटमेंट 1 in a month कर सकते हैं और रफली 4 to 6 सिटिंग्स इसका होता है, जिसमें रफली कह सकते हैं कि 40 to 60 to 70% आपका रिजल्ट आ सकता है। वो डिपेंड करता है आपके स्कार के ऊपर और ये डिपेंड करता है कि आपका स्किन किस तरह का है। ओके, तो ये था MNRF के बारे में, माइक्रो नीलिंग के बारे में। और इसके बारे में कोई क्वेश्चन आपका तो ज़रूर पूछिए, उसको मैं रिप्लाई करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।